दोस्तों, क्या आपको भी एडजेक्टिव के रूल समझने में प्रॉब्लम होती है? क्या आपको भी एबीसीडी कुछ नहीं पता कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किसके लिए बना है, एडजेक्टिव से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये एडजेक्टिव से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपने यूपी टेट, सुपर टेट या शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के आपको रूल लर्न करने हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली फील आने लगेगा कि हाँ सर, जो एडजेक्टिव है अब हमारे समझ में आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे कि हमें रटाई जाते थे, एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है, यार बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी से ऊपर हटकर कुछ और भी अलग रूल्स हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एडजेक्टिव की पार्ट 1 वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, जिसमें मैंने बारीकी के साथ वो सभी रूल्स को क्लियर किया है, जहां से आप एडजेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो वो वीडियो देखने के लिए जो आई बटन आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आप क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हमारी ये एडजेक्टिव का पार्ट 2 है, और यहां पर मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव से रिलेटेड सभी रूल सीखेंगे, कंप्लीट चैप्टर में आपको दूंगा, यानी कि कोई भी एक पॉइंट नहीं बचेगा जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन ना दे, और सभी रूल्स को हम सीखेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और दोस्तों, ये आपके यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी और सुपर टेट एग्जाम के एक उद्देश्य से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली वीडियो में अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है। हमने ये सीखा था कि एक नाउन एडजेक्टिव कैसे बनता है, प्रोनाउन एडजेक्टिव का रोल कैसे प्ले करता है, और एक वर्ब एडजेक्टिव कैसे बनती है। और यहाँ से एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके यूपी टेट या शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, इससे आपका जो बेस है, जो इनिशियली स्टेज है, वो रिकवर होगी। और उसके बाद ये पार्ट 2 वाली वीडियो एडजेक्टिव की देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वाली वीडियो को हम शुरू करते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव से रिलेटेड कितने प्रकार हैं, कितने काइंड्स हैं, वो आज हम सीखेंगे। वो कौन कौन से काइंड्स हमें सीखने हैं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये 10 काइंड है। केवल इन 10 काइंड्स को समझना है, सीखना है, और मैं आपकी ही भाषा में समझाऊंगा, कोई भी टफ लैंग्वेज नहीं होगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको महसूस होने लग जाएगा कि सर एडजेक्टिव अब हमारी समझ में आ रहे हैं। पहला जो पॉइंट है एडजेक्टिव के काइंड्स का, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर सीखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फिर पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरगेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बस इन्हीं पॉइंट्स को हमें धीरे 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 कवर करना है। लेवल आपका ऑटोमेटिकली हाई होता जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप में बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला जो काइंड है वहां से हम शुरुआत करते हैं। ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? तो प्रॉपर एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का जो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम हम दे देते हैं, वही हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मैंने बोला बॉय, बॉय क्या है? एक कॉमन नाउन है। क्या हम बॉय को नाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, राम, श्याम। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे प्रॉपर नाउन। वैसे ही हम कहें कोई प्लेस है, प्लेस क्या है? एक कॉमन नाउन। हम अगर किसी प्लेस को नाम दे दे, आगरा दे दे, दिल्ली दे दे, इंडिया दे दे, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे प्रॉपर नाउन। तो वही हमारे, जैसे कि इंडिया हुआ, ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, यूरोप हुआ, ये हमारे क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। अब इन्हीं में से क्या निकल कर आता है? एडजेक्टिव निकल कर आता है। जैसे इंडिया का इंडियन हो जाएगा, ब्रिटेन का ब्रिटिश हो जाएगा, अमेरिका से अमेरिकन हो जाएगा, चाइना से चाइनीज हो जाएगा, यूरोप से यूरोपियन हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है, ये जितने भी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद कुछ और पॉइंट है, जैसे आर्टिकल हुआ, आर्टिकल के बाद हमारा एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव के बाद हमारा प्रेपोजिशन हुआ। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है कि इन तीनों का रोल पूरी इंग्लिश ग्रामर में केवल नाउन या प्रोनाउन के लिए है, और किसी के साथ ये नहीं आ सकते। अगर आपको आर्टिकल दिख जाए, ए अंधा दिख जाए किसी भी सेंटेंस में, आपको ये नोटिस कर लेना है कि इसके बाद तुरंत नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। एडजेक्टिव दिख जाए तो तुरंत नाउन होगा इसके बाद, और प्रेपोजिशन दिख जाए तो तुरंत नाउन होगा। ये दोस्तों, आप जितने भी वर्ड्स इधर वाले देख रहे हैं, ये क्या है? ये नाउन है। और इधर वाले जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, ये क्या है? एडजेक्टिव है। याद रखना, ये नाउन के साथ कभी नहीं आएंगे, हमेशा एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं, जैसे मैंने बोला इंडियन बॉय, तो आप इंडिया बॉय बोलोगे या इंडियन बॉय बोलोगे? तो आपका जवाब होगा सर इंडियन बॉय होता है, इंडिया बॉय नहीं होता, क्योंकि बॉय क्या है? एक नाउन है। अगर मैं इंडिया बॉय बोलूंगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉय तो एक नाउन है और इंडिया भी क्या है? एक नाउन है। लेकिन यहां पर इंडियन क्या है? एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का किसके लिए रोल आता है, किसके लिए ये साथ में आते हैं? आप कहोगे सर नाउन के लिए। और अभी मैं आपको बता कर चुका था कि आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन के बाद तो दुनिया का पूरी इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ड आएगा नाउन बनेगा, नाउन के सिवा कुछ
कुछ नहीं बनेगा। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 3 पॉइंट्स आते हैं। एक होता है कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव नंबर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको समझना है। तब भी मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव नंबर बता दूंगा कि मल्टीप्लिकेटिव नंबर होते क्या है। ओके, कार्डिनल नंबर दोस्तों क्या होता है? कार्डिनल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि ये गिनती हमारी चलती रहेगी और यही गिनतियां, यही हमारी काउंटिंग जो होती है, यही कार्डिनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे ही हैज 4 पेन्स, ही हैज 4 पेन। पेन क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन के लिए जो वर्ड आता है क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पर जो 4 है ये क्या रोल प्ले कर रहा है? ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सी हैज 2 सिस्टर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टर्स क्या है? यहाँ पर नाउन है, और नाउन के लिए जो 2 आया है ये एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव का कौन सा काइंड है? तो आपका होगा सर ये कार्डिनल एडजेक्टिव है। तो कार्डिनल एडजेक्टिव में सिर्फ इतना आएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डिनल नंबर। ये ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऑर्डर बताते हैं। जैसे मैंने बोला आपकी रैंक कौन सी है, तो 1 रैंक 2 रैंक नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मेरी फर्स्ट रैंक आई है, मेरी फर्स्ट डिवीजन आई है, मेरी सेकंड डिवीजन आई है, सेकंड रैंक आई है। तो कभी भी कार्डिनल नंबर ऑर्डर की स्थिति में नहीं आते हैं, वो नंबर है। यहाँ पर ये ऑर्डर की स्थिति में आते हैं, यानी कि आपकी पोजीशन बताई जाती है कि आप फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है ना। नेक्स्ट हमारा लास्ट हमारा ये सभी क्या है? ये क्या बताते हैं? एक ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डर का सीक्वेंस बताते हैं। तो इन्हें हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। एग्जांपल समझते हैं, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो नेक्स्ट है, एग्जामिनर पूछेगा बताइए नेक्स्ट कौन सा काइंड है एडजेक्टिव का? कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव नंबर या नन ऑफ दी। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बता देना है ये ऑर्डिनल नंबर है। ऐसी विनय गॉट फर्स्ट रैंक इन इंडिया, 1 रैंक नहीं होगा। एग्जामिनर क्या करेगा? यहाँ पर 1 कर देगा। विनय गॉट 1 रैंक इन इंडिया, तो 1 कभी नहीं होगा। ये कार्डिनल नंबर होता है। जो ऑर्डर बताते हैं वो ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है, 1 नहीं आएगा। जो फर्स्ट होगा वो ऑर्डिनल नंबर होगा। एग्जामिनर पूछ सकता है, आपको याद रखना। मल्टीप्लिकेटिव नंबर क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव नंबर होते हैं जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, है ना। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तब भी मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम्पल जैसे दिस इज माई सिंगल बेड। बेड क्या है? एक नाउन है, और नाउन के लिए जो वर्ड आता है एडजेक्टिव बन जाता है। सिंगल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव है? मल्टीप्लिकेटिव नंबर है ये। ऐसी हैव यू ईटन डबल रोटी, तो रोटी क्या है? एक नाउन है, और नाउन के लिए जो वर्ड आया है डबल, ये क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव बन जाएगा। चीजें आई थिंक क्लियर हो रही हैं। ओके, तो दोस्तों कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट है। वो क्या है कि अगर कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें ये वाले सीक्वेंस फॉलो करना है। ये सीक्वेंस क्या है कि पहले हम कार्डिनल नंबर रखेंगे, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर रखेंगे, उसके बाद हम नाउन रखेंगे। कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं ऑलरेडी आप जान चुके हैं, सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। द 5 फर्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैव बीन सेलेक्टेड। दूसरा है द फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैव बीन सेलेक्टेड। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 5 आया है, फर्स्ट आया है, यानी कि कार्डिनल ऑर्डिनल आया है, और दूसरे वाले में फर्स्ट आया है, 5 आया है। एग्जामिनर आपको इसी तरीके से कंफ्यूजन में डालेगा, कंफ्यूज करेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हमें कार्डिनल नंबर रखना है, फिर उसके बाद ऑर्डिनल नंबर रखना है। आप मुझे बताइए 5 हमारा कार्डिनल नंबर है या फर्स्ट? तो आप कहोगे सर 5 हमारा कार्डिनल नंबर है, तो पहले 5 आएगा, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट आएगा। तो ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट हो जाएगा और ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्या होते हैं? तो जिनसे मात्रा या परिमाण का पता चले वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। तो कुछ आपको ये जो एडजेक्टिव है ये दिखाई दे रहे हैं, जैसे अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ या इनफ। ये जितने भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, हाँ या ना। जैसे वाटर हुआ, राइस हुआ और हमारा शुगर हुआ, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इनकी हम क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं, परिमाण बताते हैं। एग्जाम्पल से जैसे आई हैव इनफ मनी, तो मनी क्या है हमारा? मनी हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के बाद, अनकाउंटेबल से मतलब पहले हम इनफ रखेंगे। उसी तरीके से सी हैज अ लॉट ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या है? हमारा नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कॉफ़ी को हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम अ लॉट ऑफ का यूज करेंगे। ये तो बेसिक सी बातें थी जो मैंने अभी आपको बता दी, ये सब आप जान चुके होंगे या अभी जानते भी होंगे, ठीक है। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का
लड़कों का, लड़कियों का। सवाल ये कि सर कि लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है, कहाँ आ लिटिल लगाएं, कहाँ लिटिल लगाएं, कहाँ द लिटिल लगाएं। यहाँ से बच्चे इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। दोस्त अगर ये वीडियो आप पूरी देख लोगे तो लिटिल वाला कॉन्सेप्ट छू मंतर हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर बहुत ज़्यादा यहाँ से कन्फ्यूजन हमें हो रही थी और आपने चुटकियों में रिजॉल्व कर दी। देख लेना, आपको फील हो जाएगा। और दूसरा हमारा है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। मैंने आपको पता है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो प्लूरल होता है वो नाउन, वही हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। जैसे पेन का पेन्स, तो पेन्स हमारा क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। प्लूरल है, पेन नहीं है, पेन्स है, तो जब प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है, तो उसी को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। जैसे ऑयल हुआ, ऑयल को आप नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं गिन सकते, राइस चावल को नहीं गिन सकते। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम ये जो ऊपर वाले आप देख रहे हैं ये हम लगाते हैं, और नीचे वाले आप वर्ड्स देख रहे हैं ये हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे आपका कंफ्यूजन दूर होता चलाएगा। अब यहाँ पर लिटिल, आर लिटिल, द लिटिल, यहाँ पर कहानी होती है शुरू की सर क्या लगाएं। देखो दोस्त, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। और याद रखना सेंटेंस जब नेगेटिव सेंस में जा रहा है, यानी कि सेंटेंस में कोई एक ऐसा वर्ड है आपको फाइंड आउट, वो खुद ही वक्त खुद फील हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी अभी समझाऊंगा। अभी चीज़ें थोड़ा बहुत समझ में आ रही होंगी, पूरी तरीके से नहीं आ रही होंगी, स्टार्टिंग में ऐसा होता है। धीरे 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 आप जब वीडियो को पूरा देखोगे प्रॉपर समझ में आएंगी। तो यहाँ पर लिटिल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। ना के बराबर मीन्स नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस के एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका मतलब पॉजिटिव सेंस में आता है, नेगेटिव सेंस में नहीं आता। क्लियर। और लास्ट आता है हमारा द लिटिल। द लिटिल का क्या मतलब होता है, जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा। थोड़ा बहुत बचा कुचा मतलब आपने 100 रुपये लिए, 100 रुपये में से 70 रुपये खर्च कर दिए, 30 रुपये बचे, 30 रुपये ही हो जाएंगे, वो ही तो बचे हैं, बचे खुचे ही तो है, तो वो हमारे 30 रुपये बचे खुचे हो जाएंगे। समझ में आया। तो यहाँ पर मच का मतलब आपको पता ही है, बहुत होता है। और याद रखना ऑलरेडी मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, आई कैन नॉट बाय अ बुक, आई हैव लिटिल मनी। मैं कोई सी भी एक किताब नहीं खरीद सकता, आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं। तो जब ना के बराबर पैसे हैं तो सेंटेंस क्या है, नेगेटिव जा रहा है, कैन नॉट आ रहा है, नहीं खरीद सकता। भाई खरीद कब नहीं सकते, जब बहुत कम क्वांटिटी में पैसे होंगे, मनी होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग तो नहीं खरीद सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिटिल लगाया है। दूसरा सेंटेंस, आई कैन बाय अ बुक, मैं बुक को खरीद सकता हूँ, आई हैव अ लिटिल मनी। तो अ लिटिल मनी यानी कि थोड़ा बहुत मनी है उसके पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो इसलिए हमने क्या लगा लिया, अ लिटिल लगा लिया। तीसरा सेंटेंस, आई एट द लिटिल फूड दैट आई बॉट, यानी कि मैंने खा लिया थोड़ा बहुत बचा खुचा जो खाना था, जो मैंने खरीदा था। तो द लिटिल हमारा ये भी पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। और याद रखना दोस्त, अगर द लिटिल और द फ्यू लगाओगे तो सेंटेंस के आगे कोई ना कोई क्लॉज भी पाओगे। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। जब एक सेंटेंस में दो बार यानी कि दूसरा सब्जेक्ट और दूसरी वर्ब आ रही है तो उस कंडीशन में हम द लिटिल लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये एक सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और हमारा ये एक सब्जेक्ट है आई, और बॉट ये इसकी वर्ब है। यानी कि नेक्स्ट वाला सेंटेंस ऑटोमेटिकली क्लॉज नाम दे दिया जाता है, होता सेंटेंस ही है। जैसे मैं कहूँ राम, राम का नाम मैं छोटू रख दूँ, दोनों ही एक हैं, तो कंफ्यूज मत होना, क्लॉज और सेंटेंस दोनों एक हैं। लेकिन जब एक सेंटेंस में दो सेंटेंस किसी कंजक्शन से जुड़कर आते हैं तो आगे वाला सेंटेंस क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्लॉज बन जाता है। ये क्लॉज और फ्रेज वाले चैप्टर में मैं समझाऊंगा। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि ये जो द लिटिल है ये तब आएगा जब सेंटेंस में एक और सब्जेक्ट और उसकी वर्ब दे रखी होगी। चीज क्लियर हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। ये फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, वही जो लिटिल में हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था वही यहाँ पर है, लेकिन ये किसके लिए आते हैं, ये काउंटेबल नाउन के लिए। कैसा काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि जो नाउन काउंट होने वाले होते हैं, यानी कि जैसे पेन्स हुआ, हमारा बोटल्स हुआ, तो ये काउंटेबल नाउन्स होते हैं। ये प्लूरल जब फॉर्म में आते हैं तो इन्हें ही प्लूरल काउंटेबल नाउन कह दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यू का मतलब वही था जो लिटिल का था, लेकिन यहाँ पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ये नेगेटिव सेंस में जाता है, और आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, ये पॉजिटिव सेंस में जाता है।
द फ्यू का मतलब होता है जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा, ये भी पॉजिटिव सेंस में जाता है, लेकिन द फ्यू वाले सेंटेंस में कोई एक आगे सब्जेक्ट और उसकी वर्ब आप जरूर पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, आई कैन नॉट बाय अ बुक, मैं किताब नहीं खरीद सकता कोई सी एक, आई हैव फ्यू कॉइन्स, क्योंकि मेरे पास ना के बराबर कॉइन्स है। जब ना के बराबर कॉइन्स है तो जाहिर सी बात है वो बुक नहीं खरीद सकता, और जो सेंटेंस है वो भी हमारा देखो नेगेटिव में जा रहा है, कैन नॉट आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है। वहीं आई कैन बाय अ बुक, मैं किताब खरीद सकता हूं, आई हैव फ्यू कॉइन्स, मेरे पास थोड़े बहुत कॉइन्स हैं। तो आप सेंटेंस देख सकते हैं ये पॉजिटिव वे में जा रहा है, नेगेटिव वे में नहीं जा रहा। उस कंडीशन में हम आ फ्यू लगाएंगे, नेगेटिव के लिए हम फ्यू लगाएंगे और पॉजिटिव सेंस के लिए हम आ फ्यू लगाएंगे। वहीं आई रेड द फ्यू बुक्स दैट आई परचेज्ड, मैंने पढ़ ली हैं बची कुची, जो भी कुछ बची कुची किताबें थी, जो भी थोड़ी बहुत बची कुची किताबें थी, दैट आई परचेज्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई हमारा एक और सब्जेक्ट, ये उसकी वर्ब, यहाँ पर हमारा आई सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। जब दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब आए जिसे हम क्लॉज बोलते हैं तो हम द फ्यू का यूज करेंगे। तो आई थिंक चीजें क्लियर हो रही हैं। फ्यू कब आएगा, द फ्यू कब आएगा, आ फ्यू कब आएगा, लिटिल कब आएगा, आ लिटिल कब आएगा, द लिटिल कब आएगा। वेरी गुड। चीजें अगर तब भी आपको कंफ्यूजन में डाल रही हैं, मेरी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्त, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। ओके, तो यहाँ पर दोस्त अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये जो लिटिल और फ्यू वाला कॉन्सेप्ट है क्या आपकी समझ में आया। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ चुका होगा। देखो यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट अ फ्यू बॉयज हैव कम टू अटेंड द क्लास, यानी कि बहुत तगड़ी, यानी कि एक्सट्रीम गर्मी के कारण अ फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़े बहुत बॉयज यानी कि लड़के हैव कम टू अटेंड द क्लास, यानी कि आए थे क्लास को अटेंड करने। दूसरा सेंटेंस क्या है, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी के कारण कुछ, यानी कि ना के बराबर जो लड़के हैं, हैव कम टू अटेंड द क्लास, वो क्लास को अटेंड करने आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब बहुत ज्यादा हीट होगी, गर्मी होगी, उसके कारण थोड़े बहुत लड़के आएंगे या ना के बराबर। तो जाहिर सी बात है इस सेंटेंस में ये जो बिकॉज ऑफ है एक नेगेटिविटी शो कर रहा है, एक नेगेटिव सेंस ला कर दे रहा है। तो उस कंडीशन में हम आ फ्यू लगाएंगे या अ फ्यू लगाएंगे, तो आप कहोगे सर फ्यू आएगा, आ फ्यू तो पॉजिटिव सेंस के लिए आता है, यहाँ पर तो नेगेटिव आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा ये वाला सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। चीजें क्लियर हुई। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, डेस्पाइट एक्सट्रीम हीट, यानी कि तेज गर्मी, एक्सट्रीम हीट के बावजूद, अब के कारण नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में, के बावजूद फ्यू बॉयज हैव कम टू अटेंड द क्लास, यानी कि ना के बराबर लड़के क्लास को अटेंड करने आए। या डेस्पाइट एक्सट्रीम हीट, यानी कि एक्सट्रीम हीट के बावजूद, के कारण नहीं बावजूद, अ फ्यू बॉयज हैव कम टू अटेंड द क्लास, यानी कि कुछ लड़के क्लास को अटेंड करने आए। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस नहीं जा रहा है, ये पॉजिटिव सेंस जा रहा है। इस सेंटेंस में के बावजूद का सेंस आ रहा है, ऊपर के कारण का सेंस आ रहा था। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ फ्यू आएगा, फ्यू तो हमारा नेगेटिव सेंस के लिए आता है, ये पॉजिटिव सेंस है, तो यहाँ पर आ फ्यू वाला हो जाएगा सही, ये हो जाएगा गलत। चीजें क्लियर हुई। कुछ और यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको खुद ही बताना है कि क्या आएगा। गिव मी लिटिल फूड, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, मुझे थोड़ा बहुत खाना दे दो। मुझे बताओ नेगेटिव सेंस में जा रहा है ये सेंटेंस या पॉजिटिव सेंस में। तो आप कहोगे सर नेगेटिव में नहीं जा रहा, क्योंकि जब भूख लगेगी तो ना के बराबर थोड़ी ना खाना दिया जाएगा, आ लिटिल यानी कि थोड़ा बहुत खाना दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिटिल नहीं होगा, आ लिटिल आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई कैन नॉट गो देयर, आई हैव अ लिटिल मनी, मैं वहां नहीं जा सकता, आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं। या फिर आई कैन नॉट गो देयर, आई हैव लिटिल मनी, मैं वहां नहीं जा सकता, मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं। तो आपको आई थिंक आंसर मिल चुका होगा, नेगेटिव सेंस में जा रहा है। जब नेगेटिव सेंस में ये सेंटेंस है तो यहाँ पर लिटिल आएगा, आ लिटिल तो पॉजिटिव सेंस दिखाता है, तो आ लिटिल ना होकर ये वाला सेंटेंस लिटिल वाला सही हो जाएगा, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब आते हैं फिलर्स पर, और इसी तरीके से आपकी शिक्षक भर्ती या यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कंफ्यूजन में डालने के लिए। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विल यू लैंड मी डैश रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड, क्या तुम मुझे रुपए उधार दोगे इन दिस आवर ऑफ नीड, यानी कि इस जरूरतमंद घड़ी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या भरा जाएगा खाली जगह में, लिटिल आएगा, फ्यू आएगा। पहले तो ये डिसाइड करें, कैसे डिसाइड करें, रुपीज जो है काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल। आप कहोगे सर ये तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ये तो समझ में आ गया, लिटिल तो आएगा नहीं, फ्यू आएगा। अब सवाल ये आता है कि आ फ्यू लगाएं, फ्यू लगाएं या द फ्यू लगाएं।
तो द फ्यू कब आएगा? जब हमारे सेंटेंस में कोई एक और सब्जेक्ट और एक और वर्ब दे रखी होगी कि यहाँ पर इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और दूसरी उसकी वर्ब दे रखी है, नहीं दे रखी, तो यहाँ पर द फ्यू तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर बचा क्या हमारा? आ फ्यू और क्या बचा? फ्यू। अब इन दोनों में से क्या आएगा? फ्यू हमारा नेगेटिव सेंस के लिए आता है, ये हमारा पॉजिटिव सेंस के लिए आता है। तो विल यू लेंड मी, जब किसी को आप पैसे उधार दोगे तो ना के बराबर दोगे या थोड़े बहुत दोगे? तो आप कहोगे सर नेगेटिव सेंस में तो नहीं जाएगा सेंटेंस, आ फ्यू हो जाएगा, क्योंकि हम जो पैसे हैं ना वो थोड़े बहुत देंगे, ना के बराबर नहीं देंगे। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इस हिसाब से आ फ्यू भर देंगे। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक रेस्ट फॉर डेज। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा। पहले तो ये डिसाइड करें कि लिटिल आएगा या फ्यू आएगा। कैसे डिसाइड करें? डेज हमारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? आप कहोगे सर ये तो काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। प्लूरल है तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। डे नहीं है, डेज है। अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, लिटिल तो आएगा नहीं, बचा हमारा फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। तो यहाँ पर सेंटेंस में कोई दूसरा यानी कि एक क्लॉज दूसरा तो है नहीं, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब अगली आई नहीं है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर बचा हमारा फ्यू और एक बचा आ फ्यू। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, डॉक्टर ने जो सलाह दी होगी वो ना के बराबर दी होगी दिनों को, यानी कि ना के बराबर दिन में रेस्ट करने के लिए सलाह दी होगी, या फिर कुछ दिनों के लिए, थोड़े बहुत दिनों के लिए रेस्ट करने के लिए सलाह दी होगी? जाहिर सी बात है नेगेटिव सेंस में तो जाएगा नहीं, पॉजिटिव सेंस में, यानी कि यहाँ पर फ्यू ना होकर आ फ्यू हो जाएगा, आ फ्यू डेज। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। ही स्पेंट डैश अमाउंट ऑफ मनी ही हैड, यानी कि उसने खर्च कर दिया इतना अमाउंट ऑफ मनी जो भी उसके पास था। तो यहाँ पर अब हमें ये डिसाइड करना है कि लिटिल आएगा कि फ्यू आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था फ्यू हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है या काउंटेबल? आप कहोगे सर काउंटेबल नाउन के लिए आता है, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है। और लिटिल किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। मुझे बताओ अमाउंट यहाँ पर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल? तो आप कहोगे सर अमाउंट तो एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इतना तो हमें ये पता चल गया कि फ्यू नहीं आएगा, क्योंकि फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है। अब यहां पर सवाल आता है कि फ्यू नहीं आएगा तो लिटिल आएगा, कि अब यहां पर लिटिल लगाएं, आ लिटिल लगाएं या फिर द लिटिल लगाएं। अब मैंने आपको क्या बताया था, याद करो कि अगर सेंटेंस में एक क्लॉज आ जाता है या फिर एक सब्जेक्ट और उसकी वर्ब दोबारा आ जाती है तो वहां पर हम द लिटिल का यूज करेंगे। लिटिल हमारा नेगेटिव सेंस देता है, आ लिटिल हमारा पॉजिटिव सेंस देता है। तो सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, और उसके बाद फिर दोबारा से ये सेकंड सब्जेक्ट आया है और सेकंड सब्जेक्ट ही हैड, इसकी वर्ब हो जाएगी। यानी कि हमारे सेंटेंस में दूसरा सब्जेक्ट और दूसरी उसकी वर्ब है, तो यहाँ पर हम लिटिल नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस का जो रुख है, जो सेंस है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो आप कहोगे सर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यानी कि लिटिल तो नहीं आएगा। आ लिटिल कब आता है? जब सेंटेंस पॉजिटिव वे में है, लेकिन यहां पर सेंटेंस ये भी पॉजिटिव वे में आता है द लिटिल, लेकिन सेंटेंस में दूसरा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब है, तो उस कंडीशन में यहां पर हम द लिटिल लगाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, जैसे ऑल हुआ, सम हुआ, नो हुआ, एनी हुआ, मोस्ट हुआ। याद रखने ये जितने भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉन्ट ऑल शुगर, शुगर क्या है हमारा? एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप देख सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑल आ रहा है। वही हम आई वॉन्ट ऑल बुक्स, यानी कि ये सेंटेंस लिखते हैं तो बुक्स हमारा क्या है? एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उसके लिए भी हम ऑल लगा रहे हैं, यानी कि ऑल का यूज, इन वर्ड्स का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जाता है। एक और एग्जांपल से देखते हैं। आई हैव सम वाटर, वाटर क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है, सम आ रहा है। आई हैव सम बुक्स, बुक्स क्या है हमारा? प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उसके साथ भी सम आ रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड, स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ देखिए मोस्ट आ रहा है। वहीं मोस्ट ऑफ शुगर, शुगर क्या है हमारा? एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ भी हमारा मोस्ट आ रहा है। और ये दोस्तों ये बात याद रखनी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, यानी कि इसके साथ हैज आया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको समझा दिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कंसर्न है नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो दोस्तों फोर्थ वाला रूल है पजेसिव एडजेक्टिव, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी होती जा रही है। आप बोर भी हो रहे होंगे कि सर इतनी लंबी वीडियो बना दी, लेकिन ये है कि इन रूल्स को आपको कवर करना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है और अपने एग्जाम को
क्रैक करना है, क्योंकि यहाँ पर लगन और मेहनत चाहिए ईमानदारी के साथ। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ सरल और आसान भाषा में बहुत ही बारीकी के साथ, ये आपको कैसे लग रहे हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं। और ये जो वीडियोज मैं बनाता हूँ, इन वीडियोज के सभी लिंक्स आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से अगर आप पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट करके आप मेरे ये जो लिंक है प्रॉपर वे में पा सकते हैं। अगली वीडियो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।